साउल ने संपूर्ण रोमी साम्राज्य में यात्रा की तो उसने अपने रोमी नाम पौलुस का उपयोग करना आरंभ कर दिया। एक दिन पौलुस और उसका मित्र सीलास फिलिप्पी नगर में यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाने के लिए गए। वे नगर के बाहर नदी के किनारे एक स्थान पर गए जहां लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा थे। वहां वे लुदिया नामक की एक स्त्री से मिले जो एक व्यापारी थी। वह परमेश्वर से प्रेम करती थी और उसकी आराधना करती थी। परमेश्वर ने लुदिया को यीशु के बारे में संदेश पर विश्वास करने के लिए सक्षम किया। पौलुस और सीलास ने उसे और उसके परिवार को बपतिस्मा दिया। उसने पौलुस और सीलास को अपने घर ठहरने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए वे वहां ठहर गए। पौलुस और सीलास लोगों से अक्सर उस स्थान पर मिलते थे जहां यहूदी लोग प्रार्थना किया करते थे। प्रतिदिन जब वे वहां जाते तो एक दासी लड़की जो दुष्ट आत्मा द्वारा नियंत्रित थी उसका पीछा किया करती थी। उस दुष्ट आत्मा के माध्यम से वह लोगों का भविष्य बताया करती थी, इसीलिए वह भविष्य बताने वाले के रूप में अपने स्वामी के लिए बहुत धन कमाया करती थी। उनके जाते समय यह दासी लड़की चिल्लाया करती थी, ये पुरुष परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, ये तुमको उद्धार पाने का मार्ग बता रहे हैं। वह प्रतिदिन ऐसा किया करती थी जिससे कि पौलुस नाराज हो गया। अंत में एक दिन जब उस दासी लड़की ने चिल्लाना आरंभ किया तो पौलुस ने उनकी ओर मुड़कर उसके अंदर की दुष्ट आत्मा से कहा, यीशु के नाम से इसमें से निकल जा। उसी समय उस दुष्ट आत्मा ने उसे छोड़ दिया। उस दासी लड़की के स्वामी बहुत क्रोधित हो गए। उनको मालूम हो गया कि बिना उस दुष्ट आत्मा के वह दासी लड़की लोगों को भविष्य नहीं बता सकती थी। इसका अर्थ था कि वे लोग अब उसके स्वामी को पैसा नहीं देंगे कि वह उनको भविष्य बताए कि उनके साथ क्या होगा। इसलिए उस दासी लड़की के स्वामी पौलुस और सीलास को रोमी अधिकारियों के पास ले गया। उन्होंने पौलुस और सीलास को पीटा और फिर उनको बंदीगृह में डाल दिया। उन्होंने पौलुस और सीलास को बंदीगृह के ऐसे हिस्से में रखा जहां पर सबसे अधिक सिपाही थे, यहाँ तक कि उन्होंने उनके पैरों को लकड़ी के बड़े टुकड़ों में जोड़ दिया। परंतु पौलुस और सीलास आधी रात के समय परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। अचानक से एक भयंकर भूकंप हुआ। बंदीगृह के सारे द्वार खुल गए और सारे कैदी की जंजीर खुलकर गिर गई। तब दरोगा जाग गया। उसने देखा कि बंदीगृह के द्वार खुले हुए थे। उसने सोचा कि सारे कैदी बचकर भाग गए। वह डर गया कि उसके भाग जाने के कारण रोमी अधिकारी उसे मार डालेंगे, इसलिए वह स्वयं को मार डालने के लिए तैयार हो गया। परंतु पौलुस उससे देखकर चिल्लाया, रुक जा, स्वयं को नुकसान न पहुंचा, हम सब यही हैं। उस दरोगा ने कांपते हुए पौलुस और सीलास के पास आकर पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने जवाब दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब वह दरोगा पौलुस और सीलास को अपने घर ले गया और उनके घावों को धोया। पौलुस ने उसके घर के सब लोगों को यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाया। दरोगा और उसके पूरे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए पौलुस और सीलास ने उनको बपतिस्मा दिया। तब दरोगा ने पौलुस और सीलास को भोजन कराया और वे एक साथ आनंदित हुए। अगले दिन नगर के अगुओं ने पौलुस और सीलास को बंदी गृह से स्वतंत्र कर दिया और फिलिप्पी से चले जाने के लिए कहा। पौलुस और सीलास लुदिया और कुछ अन्य मित्रों से मिले और उनके बाद नगर से निकल गए। यीशु के बारे में शुभ संदेश फैलता गया और कलीसिया बढ़ती गई। पौलुस और अन्य मसीही अगुओं ने बहुत से नगरों की यात्रा की। उन्होंने लोगों को यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाया। उन्होंने कलीसियाओं के विश्वासियों को प्रोत्साहित करने और शिक्षा देने के लिए कई पत्र भी लिखे, जिसमें से कुछ पत्र बाइबल की पुस्तकें बन गई।